ये कहानी एक फिजिशियन की है जो जानवरों से बातें कर सकता है। वो एक यंग शागिर्द और पालतू जानवरों के एक दल को लेकर एक कीमती फल को ढूंढने एक यात्रा पर निकलता है। वेलकम टू द एसडीके मूवीज वर्ल्ड। वी आर प्रेजेंटिंग डू लिटिल। मूवी की शुरुआत में हम एक बड़ी दाढ़ी वाले आदमी को देखते हैं जो मैले कपड़े पहने हुए एक बहुत ही आलसी व्यक्ति होता है। उसका नाम डॉक्टर जॉन डूलिटिल होता है। वो कोई भी काम खुद नहीं करता है। वो रोज सुबह अपने कपड़े पक्षियों के झुंड और एक कुत्ते से बदलवाया करता था। यहाँ तक कि अपने जूते पहनने के लिए वो एक बतख की मदद लेता था। उसका खाना बनाने वाली मशीन भी फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। वो इंटरटेनमेंट के लिए चेस खेलता है और चूहों को प्यादे की जगह यूज़ करता है। वो ना ही अपना चेहरा धोता था और ना ही कभी दांतों को ब्रश करता था। उसकी 8 फीट लंबी दाढ़ी थी और बाल इतने लंबे कि आसानी से चोटी की जा सकती। वो बस एक ही काम रोज करता था, जो कि कुर्सी पर बैठकर झूठ बोलना। वो इस अजीब समानांतर दुनिया को पार कर गया और एक पावरफुल डॉक्टर बन गया। उसने जानवरों के साथ बात करने के लिए एक महाशक्ति भी हासिल कर ली है। हर रोज बहुत सारे लोग और जानवर उसे देखने के लिए आते हैं। एक दिन अचानक किसी अननोन रीज़न से उसने अपने क्लिनिक का दरवाज़ा बंद कर लिया और किसी भी पेशेंट को देखने से मना कर दिया और साथ ही किसी से भी मिलना बंद कर दिया। दिन प्रतिदिन उसकी संपत्ति अस्त व्यस्त होती चली गई और वो भी धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया। एक दिन एक तोता दहशत में उसके पास आता है और उसे बताता है कि एक विजिटर उसके स्टेट में आ गया है। उसकी बात सुनकर डूलिटिल इतना डर जाता है कि वो छुपने लगता है, क्योंकि अब वो अजनबियों से मिलने से डरने लगा था। वो खुद पीछे हट जाता है और कीकी नाम के एक गुरिल्ले को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। वो विजिटर एक लड़का होता है जो डूलिटिल द्वारा लगाए गए फंदे में फंस जाता है। जानवरों को लगा कि शायद वो चोर है, लेकिन वो अपने पास एक बीमार गिलहरी को निकालता है और डूलिटिल से उसे बचाने के लिए कहता है। उस लड़के से डूलिटिल को पता चलता है कि उसका परिवार अपनी जीविका के लिए जानवरों और पक्षियों का शिकार करते हैं, लेकिन उसे जानवरों से प्यार था। वो कभी भी उन्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। एक बार उसके पिता ने उसे एक वाटरफॉल को मारने के लिए मजबूर किया। वो ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए जानबूझकर वो निशाना गलत लगाता है, लेकिन दुर्घटना से एक गिलहरी को चोट लग जाती है। डूलिटिल उस लड़के की बात की परवाह नहीं करता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है कि तभी अचानक वहां पर एक और विजिटर आ जाती है। डूलिटिल उससे उस अजीब जानवर के बारे में पूछता है जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी। वो डूलिटिल से कहती है कि महारानी ने उसे तुरंत अपने महल में बुलाया है, क्योंकि महारानी की तबीयत खराब होती है। लेकिन डूलिटिल उसकी एक नहीं सुनता और उसे वापस महल जाने को कहता है और डर कर टेबल के नीचे छुप जाता है। लेकिन शाही परिवार का हिस्सा होने के नाते वो लड़की डूलिटिल को उस गिलहरी का इलाज करने और रानी की आज्ञा का पालन करने को कहती है। डूलिटिल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो इस लड़की की बात मान जाता है। वो लड़का भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन डूलिटिल उसे मना कर देता है और वापस जाने को कहता है। वो अपने शुतुरमुर्ग पर सवार होकर उस लड़की की बग्गी के पीछे पीछे महल की तरफ निकल पड़ता है। महल के सभी मेंबर्स वहाँ पहले से ही मौजूद होते हैं। वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि रानी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। अब तक डॉक्टर ब्लेयर उसका इलाज कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर ब्लेयर की नज़र डूलिटिल पर पड़ती है, वो उस पर गुस्से से आग बबूला हो जाती है, क्योंकि वो दोनों कई सालों से एक दूसरे के कंपटीटर होते हैं। ब्लेयर को पता होता है कि डूलिटिल रिटायर्ड हो चुका है, इसलिए वो उसे अपने सामने देखकर इनसिक्योर फील करने लगता है। वो लोग आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी एक गार्ड उस लड़के को साथ लेकर वहाँ आ जाता है, जिसे डूलिटिल ने अपने साथ लाने से मना कर दिया था। वो बग्गी के एक बॉक्स में छिपकर उनके साथ ही चला आया था। उस लड़के को बचाने और खुद शर्मिंदगी से बचने के लिए डूलिटिल ने उस लड़के को अपना शागिर्द बताया। डूलिटिल उस लड़के से कहता है कि जाओ और सारे इक्विपमेंट्स रेडी करो, हमें इसी वक्त रानी का इलाज करना होगा। वो एक कुत्ते को रानी के पास भेजता है
और सूंघ कर उनका हाल पता करने को कहता है। वो एक किताब निकालता है और उस कुत्ते से बातें करने लगता है। इसके बाद वो एक्वेरियम में अपना सिर डालकर ऑक्टोपस से बात करने लगता है। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी इन अजीबोगरीब हरकतें देखकर समझ नहीं पाते कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ ब्लेयर जानता था कि ये डूलिटिल की सबसे अच्छी ट्रीटमेंट की टेक्निक है, लेकिन ब्लेयर खुद रानी का इलाज लूकस थेरेपी से कर रहा था और वो लंबे समय तक काम भी नहीं आई, क्योंकि वो आज एक बार फिर डूलिटिल से हारने जा रहा था। डूलिटिल के कुत्ते को रानी की बीमारी का कारण मिल जाता है, लेकिन जब डूलिटिल अपनी किताब पर एक नज़र डालता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसे उसी वक्त एक षड्यंत्र का पता चलता है। वो धीरे धीरे एक पेंटिंग के पास जाता है और बहुत सोचने के बाद हकलाते हुए कहता है कि रानी को ठीक करने के लिए ईडन के एक पौराणिक फल की ज़रूरत है। ऐसा कहकर वो तुरंत ही ईडन के फल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि इसके पीछे कोई और भी वजह होती है। दरअसल वो अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था, क्योंकि ईडन गार्डन के रास्ते को ढूंढते हुए ही उसकी पत्नी को मार दिया गया था। उसकी पत्नी मरते वक्त एक नोटबुक छोड़कर जाती है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट राज होते हैं। इस राज के बारे में सिर्फ ब्लेयर जानता था। अब डूलिटिल जानवरों को लेकर समुद्र के रास्ते दूसरी कंट्री को पार करता है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उन पर अचानक से तोपों से हमला कर दिया जाता है। थोड़ी देर में ही हमें पता चल जाता है कि ब्लेयर ने ही अपने आदमियों के साथ छिपकर उन पर हमला किया है। वो ये जानता था कि डूलिटिल को अपने रास्ते से हटाकर ही ईडन गार्डन के राज को हासिल किया जा सकता है, और ऐसा करते ही वो फेमस हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डूलिटिल इन सब सिचुएशन से घबराता नहीं है और पानी के अंदर हॉर्न को बजाता है। इसके बाद वो अपना डाइविंग सूट पहनता है और पानी में कूद जाता है। ब्लेयर को लगता है कि डूलिटिल अपनी शिप छोड़कर भाग गया है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सच तो ये था कि वो समुद्र के अंदर मदद की तलाश में गया था। तभी एक बड़ी सी वेल तैर कर उसके पास आती है। डूलिटिल उसे चारों तरफ से एक लंबी रस्सी से बांध देता है और वेल उस सेल बोट को खींचकर ब्लेयर से दूर लेकर चली जाती है। ब्लेयर ये सब देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ उन्हें अपनी आंखों के सामने जाते हुए देख सकता था। अब जब डूलिटिल और उसके साथी समुद्र के दूसरे तरफ आते हैं तो डूलिटिल उस लड़के को महल में ले जाता है और कुछ सामान चोरी करने को बोलता है। कुछ ही देर में हमें पता चलता है कि वो सामान कुछ और नहीं बल्कि उसकी पत्नी के लिखे नोट्स होते हैं, जिसे देश के राजा द्वारा जब्त कर लिया गया था। अब वो लड़का शेर को पहरेदारों को घेरने के लिए कहता है और खुद सीक्रेट रूम से उन नोट्स को चुराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो राजा के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। अजीब बात तो ये थी कि राजा ने उस लड़के को जाने दिया और सिर्फ डूलिटिल को ही जेल में रखा। मूवी के अगले सीन में हमें पता चलता है कि डूलिटिल की पत्नी ही राजा की बेटी होती है। उसे अपनी बेटी को खो देने का बहुत गहरा सदमा लगता है। वो डूलिटिल को ही अपने बेटी की मौत की वजह मानता है। सौभाग्य से डूलिटिल के जानवर भी वहां आ जाते हैं। जल्द ही उन्हें वो नोट्स मिल जाता है और वो महल से भागने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं होता है कि ब्लेयर और उसके साथी पहले से ही उसका किनारे पर इंतजार कर रहे होते हैं। ब्लेयर उनसे वो नोट छीन लेता है और उनकी नाव को तबाह कर देता है। इस नुकसान से डोरिट का आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा को पूरा करना। मूवी में आगे हम देखते हैं कि राजा डूलिटिल को एक नई शिप देता है और ब्लेयर के पीछे जाने को कहता है। दरअसल डूलिटिल की बातों से राजा काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसे माफ़ कर देता है। धीरे धीरे सभी उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अंत में ब्लेयर का पीछा करते करते वो लोग उस लेजेंडरी ईडन गार्डन तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ईडन गार्डन का पहरेदार एक फायर ड्रैगन था। वो बहुत ही बड़ा और डेंजरस था कि तभी अगले ही पल डूलिटिल को पता चलता है कि ड्रैगन को उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है। तब वो उस ड्रैगन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी मदद करता है, जिस प्रॉब्लम से वो काफ़ी सालों से जूझ रहा था। उस ड्रैगन ने डूलिटिल का शुक्रिया अदा किया और उसे ईडन गार्डन का वो कीमती फल भी दे दिया। दूसरी तरफ महल में रानी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। डूलिटिल समय पर वो फल लेकर महल में वापस आ जाता है और रानी की जान बचा लेता है, और साथ ही वहाँ मौजूद राज दरबार के मंत्री को भी बेनकाब करता है, जो ब्लेयर के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश किया करता था।
डूलिटिल ने पहले ही स्टिक नाम के एक इंसेक्ट को रानी के कमरे में अपना जासूस बनाकर छोड़ रखा था। वो इंसेक्ट ही उसे बताता है कि उस मंत्री ने ही रानी को जहर दिया था। रानी अब पूरी तरह ठीक हो जाती है और मंत्री को जेल में डालने का ऑर्डर देती है और डूलिटिल का शुक्रिया अदा करती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि डूलिटिल का क्लिनिक एक बार फिर से खुल जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। वो अब फिर से जानवरों का इलाज शुरू कर देता है और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।